ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्रद्धा, आस्था और भय से भरे भावों के साथ मनाया जाता है। नाग पंचमी व्रत। यह व्रत केवल नागों की पूजा नहीं, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक परंपरा, लोक श्रद्धा और पुराणों में वर्णित दिव्य प्रसंगों का प्रतीक है। भारत भूमि पर सर्पों को देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष, भय, विष बाधा और अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। दोस्तों, नाग पंचमी की कथा जुड़ी है राजा परीक्षित और राजा जन्मेजय से, जो महाराज अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पौत्र थे। राजा परीक्षित ने एक बार ऋषि शमीक को उनके आश्रम में उनका अपमान कर दिया, जिस पर क्रोधित होकर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और ठीक 7वें दिन तक्षक नाग ने आग बनकर राजा परीक्षित को डस लिया। इस घटना से शोकाकुल होकर उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने नागों का संहार करने के लिए सर्प यज्ञ किया, जिसमें सभी नाग खींचते चले आए। लेकिन जब आस्तिक ऋषि ने यह विनाश रोका, तभी से यह मान्यता बनी कि सांपों की पूजा करने से, उन्हें दूध अर्पित करने से और नाग पंचमी के व्रत रखने से नाग दोष शांत होता है। नाग पंचमी केवल एक व्रत नहीं, यह प्रकृति और जीवों के साथ सामंजस्य का पर्व है। इस दिन लोग दीवारों पर नागों का चित्र बनाते हैं, दूध अर्पित करते हैं, कथा सुनते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हमारे घर, परिवार और संतान सुरक्षित रहे। तो आइए आज सुनते हैं नाग पंचमी व्रत की यह पवित्र कथा। सुमंतु मुनि बोले कि राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिये, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक तथा धनंजय, यह सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के श्राप से नाग लोग जलने लगे थे, इसलिए इस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प भय नहीं रहता है। राजा ने पूछा कि महाराज, नाग माता ने नागों को क्यों श्राप दिया था और फिर वे कैसे बच गए? इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सुमंतु मुनि ने कहा कि एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्च श्रवा नामक एक अश्व निकला। उसे देखकर नागमाता कद्रु ने अपनी सपत्नी सौत बिंता से कहा कि देखो, यह अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु इसके बाल काले दिख पड़ते हैं। तब बिंता ने कहा कि ना तो यह अश्व सर्वश्वेत है, ना काला है और ना लाल। यह सुनकर कद्रु ने कहा कि मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं, तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। बिंता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गई। कद्रु ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सभी वृतांत उन्हें सुना दिया और कहा कि पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उच्च श्रवा के शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगे, ताकि मैं अपने सौत बिंता को जीतकर उसे अपनी दासी बना सकूं। माता के इस वचन को सुनकर नागों ने कहा कि माँ, यह छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम जीतो या फिर हार जाओ। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का यह वचन सुनकर कद्रु ने क्रुद्ध होकर कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय
जब सर्प सत्र करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रू चुप हो गई। नागगण माता के श्राप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को अपना सारा वृतांत सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी, चिंता मत करो, मेरी बातें सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जगतकारु नामक ब्राह्मण उत्पन्न होगा। उसके साथ तुम अपनी जगतकारु नाम वाली बहन का विवाह करा देना और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। उसे आस्तिक नामक विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा जो जन्मजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में आ गए। सुमंतु मुनि ने इस कथा को सुनाकर कहा कि राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने भी युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष बाद सर्प यज्ञ होगा जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा कर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवर में, वापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हो, हम उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए, अनंतर अपने अभिरुचि के अनुसार भोजन करें। इस प्रकार नियम अनुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है वो श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित और प्रतापी राजा होता है। इसीलिए घी, खीर और गुलगुले से इन नागों की पूजा करनी चाहिए। सूत जी बोले, कौरवों के विनाश के 36 वर्ष बीतने पर विप्र श्राप के प्रभाव से सभी यादव प्रभास क्षेत्र में नष्ट हो गए। वे सभी यादव मदिरा पीकर मतवाले हो गए और आपस में लड़कर बलराम और श्री कृष्ण के देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतर बलराम जी ने योग क्रिया द्वारा शरीर का त्याग किया और कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने श्राप के मर्यादा रखते हुए एक बहेलिया के बाण से आहत होकर महाप्रयाण किया। इसके पश्चात जब वासुदेव जी ने श्री कृष्ण के शरीर त्याग का समाचार सुना तो उन्होंने अपने चित्त में श्री भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करके अपने पवित्र प्राणों का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत शोक संतप्त अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर सभी का यथोचित अंतिम संस्कार संपन्न किया। भगवान श्री कृष्ण का शरीर खोजकर और लकड़ी जुटाकर अर्जुन ने 8 पटरानियों के साथ उनका दाह संस्कार किया। तदंतर रेवती के साथ बलराम जी के मृत शरीर का दाह संस्कार करके अर्जुन ने द्वारिकापुरी पहुंचकर उस नगरी से नागरिकों को बाहर निकाला। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में भगवान श्री कृष्ण की वह द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई, किंतु अर्जुन सभी लोगों को साथ लेकर बाहर निकल गए थे। मार्ग में चोरों और भीलों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूट लिया और समस्त धन छीन लिया। उस समय अर्जुन तेजहीन हो गए। तदंतर अपरिमित तेज से संपन्न अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ पहुंचकर अनिरुद्ध के वज्र नामक पुत्र को राजा बनाया। अर्जुन ने अपने तेजहीन होने का दुख व्यास जी से निवेदित किया, जिस पर व्यास जी ने अर्जुन से कहा कि हे महामते, जब भगवान श्री कृष्ण और आपका पुनः अवतार होगा तब उस युग में आपका तेज पुनः अत्यंत उग्र हो जाएगा। उनका यह वचन सुनकर अर्जुन वहां से हस्तिनापुर चले गए। वहां पर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से समस्त वृत्तांत कहा। श्री कृष्ण के देहात्याग एवं यादवों के विनाश का समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर ने हिमालय की ओर जाने का निश्चय कर लिया।
इसके बाद 36 वर्षीय उत्तरापुत्र परीक्षित को राजा सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके वे राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा भाइयों के साथ वन की ओर निकल गए। इस प्रकार 36 वर्ष की अवधि तक हस्तिनापुर में राज्य करके द्रौपदी तथा कुंती पुत्रों इन छहों ने हिमालय पर्वत पर जाकर प्राण त्याग दिए। इधर धर्मनिष्ठ राजश्री परीक्षित ने भी आलस्य रहित भाव से 60 वर्षों तक संपूर्ण प्रजा का पालन किया। वे एक बार आखेटक हेतु एक विशाल जंगल में गए। अपने बांस से बिद्ध एक मृग को खोजते खोजते मध्याह्न काल में उत्तरापुत्र राजा परीक्षित भूख, प्यास और थकान से व्याकुल हो गए। धूप से पीड़ित राजा ने समीप में ही एक ध्यानमग्न मुनि को विराजमान देकर और प्यास से व्याकुल उन्होंने मुनि से जल मांगा। मौन व्रत में स्थित वे मुनि कुछ भी नहीं बोले, जिससे राजा कुपित हो गए और प्यास से आकुल तथा कली से प्रभावित चित्त वाले राजा ने अपने धनुष के नोक से एक मृत सांप उठाकर उनके गले में डाल दिया। गले में सर्प डाल दिए जाने के बाद भी वे मुनि श्रेष्ठ कुछ भी नहीं बोले। वे थोड़ा भी विचलित नहीं हुए और समाधि में स्थित रहे। राजा भी अपने घर चले गए। उन मुनि का पुत्र गविजात अत्यंत तेजस्वी तथा महातपस्वी था। पराशक्ति के आराधक उस गविजात ने पास के वन में खेलते हुए अपने मित्रों को ऐसा कहते हुए सुना कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प डाल दिया है। उनकी यह बात सुनकर वह अत्यंत कुपित हुआ और शीघ्र ही हाथ में जल लेकर उसने कुपित होकर राजा को श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिताजी के कंठ में मृत सर्प डाला है, उस पापी पुरुष को 1 सप्ताह में तक्षक डस लेगा। मुनि के शिष्य ने महल में स्थित राजा परीक्षित के समीप जाकर मुनि पुत्र के द्वारा दिए गए श्राप की बात कही। ब्राह्मण के द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर अभिमन्यु पुत्र परीक्षित ने उसे अनिवार्य समझकर वृद्ध मंत्रियों से कहा कि अपने अपराध के कारण मैं मुनि पुत्र से श्रापित हुआ हूँ। अपने अपराध के कारण मैं मुनि पुत्र से श्रापित हुआ हूँ। हे मंत्रियों, अब मुझे क्या कहना चाहिए? आप लोग कोई उपाय सोचे। मृत्यु तो अनिवार्य है, ऐसा वेदवादी लोग कहते हैं। तथापि बुद्धिमान पुरुष को शास्त्रोक्त रीति से सर्वथा प्रयत्न करना चाहिए। कुछ पुरुषार्थवादी विद्वान ऐसा कहते हैं कि बुद्धिमानी के साथ उपाय करने पर कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ना करने पर नहीं होते। मणि मंत्र और औषधों के प्रभाव अत्यंत दुर्गय होते हैं। मणि धारण करने वाले सिद्ध जनों के द्वारा क्या नहीं संभव हो जाता। पूर्व काल में किसी ऋषि पत्नी को सर्प ने काट लिया था, जिससे वह मर गई थी। उस समय उस मुनि ने अपने आयु का आधा भाग देकर उस श्रेष्ठ अप्सरा को जीवित कर दिया था। अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे भवितव्यता पर विश्वास न करें, उपाय भी करें। हे सचिवों, आप लोग यह दृष्टांत प्रत्यक्ष देख ले। इस लोक या परलोक में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई देता जो केवल भाग्य के भरोसे रहकर उद्यम न करता हो। गृहस्थी से विरक्त मनुष्य सन्यासी होकर जगह जगह भिक्षाटन के लिए बुलाने पर अथवा बिना बुलाए भी गृहस्थों के घर जाते ही है। दैवत प्राप्त उस भोजन को भी क्या कोई मुख में डाल देता है? उद्यम के बिना वह भोजन मुख से उदर में कैसे प्रवेश कर सकता है? अतः प्रयत्न पूर्वक उद्यम तो करना ही चाहिए। यदि सफलता न मिले तो बुद्धिमान मनुष्य मन में विश्वास कर ले कि दैव यहाँ प्रबल है। मंत्रियों ने कहा कि हे महाराज, वे कौन मुनि थे जिन्होंने अपनी आधी आयु देकर अपनी प्रिय पत्नी को जीवित किया था? वह कैसे मरी? यह कथा विस्तार से हमें बताइए। राजा बोले कि महर्षि भृगु की एक सुंदर स्त्री थी जिसका नाम पुलोमा था। उससे परम विख्यात चैवन मुनि का जन्म हुआ था। चैवन की पत्नी का नाम सुकन्या था। वह महाराज सरयाति की रूपवती कन्या थी। उस सुकन्या से श्रीमान प्रमति ने जन्म लिया जो बड़े यशस्वी थी। उस प्रमति के प्रिय पत्नी का नाम प्रतापी था। उन्हीं राजा प्रमति के पुत्र परम तपस्वी रुरु हुए। उन्हीं दिनों स्थूलकेश नामक एक विख्यात ऋषि थे जो बड़े ही तपस्वी, धर्मात्मा एवं सत्यनिष्ठ थे। इसी बीच त्रिलोक सुंदरी मेनका नामक श्रेष्ठ अप्सरा नदी किनारे
जल क्रिया कर रही थी। वह अप्सरा विश्व बसु के द्वारा गर्भवती होकर वहां से निकल पड़ी। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने स्थूलकेश के आश्रम में जाकर नदी तट पर एक त्रिलोक के सुंदरी कन्या को जन्म दिया और वह उसे छोड़कर वहां से चली गई। तब उस नवजात शिशु कन्या को अनाथ जानकर मुनिवर स्थूलकेश अपने आश्रम में ले गए और उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसका नाम प्रमद्वारा रखा। वो सर्व लक्षण संपन्न कन्या यथासंभव यौवन को प्राप्त हुई। उस सुंदरी को देखकर रूरू काम में मोहित हो गए। परीक्षित बोले कि इस प्रकार कामासक्त होकर रूरू मुनि अपने आश्रम में सो गए। तब उनके पिता ने उन्हें दुखी देखकर पूछा कि हे रूरू, तुम इतने उदास क्यों हो? कामातुर रूरू ने अपने पिता से कहा कि महर्षि स्थूलकेश के आश्रम में प्रमद्वारा नाम की एक कन्या है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी पत्नी बन जाए। उन प्रमति ने महामुनि स्थूलकेश के पास शीघ्र जाकर उन्हें प्रसन्न तथा अपने अनुकूल करके उस सुंदर कन्या की याचना की। महामुनि स्थूलकेश ने यह वचन दे दिया कि किसी अच्छे मुहूर्त में कन्यादान दूंगा। अब उस वर में वे दोनों विवाह की सामग्री का प्रबंध करने लगे। इस प्रकार उस तपोवन में समीप में ही रहकर प्रमति और स्थूलकेश दोनों महात्मा विवाह उत्सव की तैयारी करने लगे। उसी अवसर पर वह कन्या अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तभी एक सोए हुए सर्प से उस सुनयनी का पैर छू गया। स्पर्श होते ही सर्प ने उसे डस लिया और वह सुंदरी कन्या मर गई। तभी मृत्यु को प्राप्त हुई प्रमद्वारा को देखकर वहाँ कोलाहल मच गया। सभी मुनि जुट गए और शोक से ग्रस्त होकर रोने लगे। पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ी हुई अत्यंत तेज से देदीप्यमान उस कन्या को देखकर उसके पिता स्थूलकेश अत्यंत दुखित होकर रोदन करने लगे। उस समय करुण क्रदन सुनकर रूरू भी उसे देखने के लिए आए। उन्होंने उस मृत्यु परी सुंदरी को सजीव जैसी देखा। स्थूलकेश तथा अन्य श्रेष्ठ मुनियों को रुदन करते देखकर रूरू मुनि उस स्थान से बाहर आकर बिरहाकुल होकर रोने लगे। वे कहने लगे कि यह प्रारब्ध ने ही मेरे सुख के विनाश के लिए ही यह अत्यंत विचित्र सर्प भेजा था। यह निश्चित ही मेरे दुख का कारण है। अब मैं क्या करूं? कहा जाओ, मेरे प्राण प्रिया तो मर गई। अब मैं अपने इस प्रिया से विलग होकर जीना नहीं चाहता। अभी तक मैंने उस सुंदरी का आलिंगन आदि कोई सांसारिक सुख भी नहीं प्राप्त किया था। मैं ऐसा अभागा हूँ कि उसका पानी ग्रहण नहीं कर सका और ना तो उसके साथ अग्नि में लाजा होम ही कर पाया। मेरे इस मनुष्य जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण निकल जाए तो अच्छा है। जब दुखित मनुष्य को चाहने पर भी मृत्यु नहीं मिलती, तब इस संसार में वांछित उत्तम सुख कैसे मिल सकता है? अब मैं या तो कहीं किसी भयानक तालाब में डूब जाऊं, अग्नि में कूद पड़ूं, विष खा लूं, अथवा गले में फांसी लगाकर प्राण त्याग दूं। इस प्रकार विलाप करके रूरू अपने मन में विचार कर उस नदी के तट पर स्थित रहते हुए उपाय सोचने लगे। प्राण त्यागने से मुझे क्या लाभ होगा? आत्महत्या का फल तो अत्यंत दुर्निवार्य होता है। मेरी मृत्यु सुनकर पिताजी दुखी होंगे, माताजी को भी महान कष्ट होगा। हाँ, हो सकता है कि मुझे मरा हुआ देखकर प्रारब्ध संतुष्ट हो जाए। मेरे मर जाने पर मेरे सभी शत्रु भी प्रसन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं है। किंतु इससे परलोक में मेरी प्रिया का क्या उपकार होगा? इस प्रकार विरह से संतप्त होकर आत्महत्या करके मेरे मर जाने पर भी परलोक में मुझ आत्मघाती को मेरी वह प्रिया नहीं मिलेगी। इसीलिए मेरे मरने में बहुत दोष है और ना मरने पर मुझे कोई दोष नहीं होगा। ऐसा सोचकर रूरू स्नान और आचमन करके पवित्र होकर वहीं पर बैठ गए। इसके बाद उन मुनि ने हाथ में जल लेकर यह वचन कहा, यदि मेरे द्वारा देवाराधन आदि कुछ भी पुण्य कर्म संपादित किया गया हो, यदि मैंने श्रद्धा पूर्वक गुरुओं की पूजा की हो, हवन जप एवं तप किया हो, समस्त वेदों का अध्ययन किया हो, गायत्री की उपासना की हो और सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मेरी प्रिया जीवित नहीं होगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर देवताओं का ध्यान करके उन्होंने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। राजा बोले कि तदंतर इस प्रकार अपने भार्या के लिए विलाप कर रहे उन दुखित रूरू के पास एक देवदूत आकर यह वाक्य बोला,
देवदूत बोला कि हे ब्राह्मण, ऐसा साहस मत कीजिए। आपकी मरी हुई प्रियतमा भला कैसे जीवित हो सकेगी? गंधर्व और अप्सरा की इस सुंदर कन्या की आयु समाप्त हो चुकी थी, जिससे वह अविवाहिता ही मर गई। अतः अब आप किसी अन्य शुभ अंगों वाली कन्या का वरण कर लीजिए। हे हतबुद्धि, आप क्यों रो रहे हैं? इसके साथ आपका कैसा प्रेम है? रूरू बोले कि हे देवदूत, मैं किसी अन्य सुंदरी का वरण नहीं करूंगा। यदि यह जीवित हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा मैं इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा बोले कि उन मुनि का यह हठ देखकर देवदूत ने प्रसन्न होकर तथ्यपूर्ण सत्य तथा मनोहर वचन कहा कि हे विपेंद्र, देवताओं के द्वारा इसका पूर्व विहित उपाय मुझसे सुनिए। आप अपनी आयु का आधा भाग देकर अपने प्रेम द्वारा को शीघ्र ही जीवित कर लीजिए। रूरू बोले कि मैं निस्संदेह अपने आयु का आधा भाग उस कन्या को दे रहा हूँ। अब मेरी प्रियतमा के प्राण वापस आ जाए और यह उठकर बैठ जाए। उसी समय विश्ववसु अपने पुत्री प्रेम द्वारा की मृत्यु जान करके स्वर्गलोक से विमान द्वारा शीघ्र ही वहाँ पे आ गए। तत्पश्चात गंधर्व राज विश्ववसु तथा उसे श्रेष्ठ देवदूत ने धर्मराज के पास पहुंचकर यह वचन कहा कि हे धर्मराज, रूरू की पत्नी तथा विश्ववसु की पुत्री इस प्रेम द्वारा नाम की कन्या के सर्प दंशन के कारण इस समय मृत्यु हो गई है। हे सूर्य तनय, इसके वियोग में मरण के लिए उद्धत मुनि रूरू की आधी आयु तथा उनकी तपस्या के प्रभाव से यह कोमलांगी जीवित हो जाए। धर्मराज ने कहा कि हे देवदूत, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो उसकी आधी आयु से विश्ववसु की यह कन्या जीवित होकर उठ जाए और तुम जाकर इसे रूरू को समर्पित कर दो। राजा बोले कि धर्मराज के ऐसा कहने पर देवदूत ने जाकर प्रेम द्वारा को जीवित करके शीघ्र ही रूरू को समर्पित कर दिया और तत्पश्चात रूरू ने किसी शुभ दिन उसके साथ विधान पूर्वक विवाह कर लिया। इस प्रकार उपाय का आश्रय लेकर मृत प्रेम द्वारा को भी जीवित कर लिया गया था। अतः मणि मंत्र और औषधियों के विधिवत प्रयोग द्वारा प्राण रक्षा के लिए शास्त्र सम्मत उपाय अवश्य किए जाना चाहिए। मंत्रियों से यह कहकर उत्तम रक्षकों की व्यवस्था करके एक साथ तल वाला उत्तम राजभवन बनवाकर उसी क्षण उत्तरापुत्र परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ उस पर चढ़ गए। उस भवन की सम्यक सुरक्षा के लिए मणि मंत्रधारी वीरों को नियुक्त किया गया और इसके बाद राजा ने गौर मुख्य मुनि को गविजात के पास उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से भेजा और कहलाया कि मुझ सेवक का अपराध वे बार बार क्षमा करे। तत्पश्चात राजा ने मंत्र प्रयोग में निपुण ब्राह्मणों को रक्षा कार्य के निमित्त चारों ओर नियुक्त कर दिया। एक मंत्री पुत्र वहां नियुक्त किया गया, जिसने महल के चारों ओर हाथियों का घेरा स्थापित कराया ताकि विशेष रूप से रक्षित उस महल पर कोई चढ़ न सके। महल के भीतर वायु का भी संचरण नहीं हो पाता था, क्योंकि उसका प्रवेश सर्वथा वर्जित था। राजा वहीं स्थित रहकर भोजन आदि करने लगे। वहीं पर रहते हुए स्नान एवं संध्या आदि कार्यों से निवृत्त होकर राजा मंत्रियों से मंत्रणा करते तथा श्राप के दिन गिनते हुए समस्त राज्य कार्यों को संचालित करते थे। इसी बीच किसी कश्यप नामक मंत्र विशेषज्ञ ब्राह्मण ने सुना कि राजा परीक्षित को सर्प द्वारा काटे जाने का श्राप प्राप्त हुआ है। उस धन अभिलाषी ब्राह्मण श्रेष्ठ कश्यप ने विचार किया कि मुनि के द्वारा श्रापित राजा इस समय जहाँ रह रहे हैं, मैं वहीं पर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके मंत्रज्ञ विद्वान तथा धन अभिलाषी वह कश्यप नामक मुनि श्रेष्ठ विप्र अपने घर से निकलकर रास्ते पर चल पड़ा। सूत जी बोले कि हे मुनि वृंद, उसी दिन तक्षक नामक नाग नृपश्रेष्ठ परीक्षित को श्रापित जानकर एक उत्तम मनुष्य का रूप धारण करके अपने घर से शीघ्र निकल पड़ा। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में रास्ते पर चलते हुए उस तक्षक ने महाराज परीक्षित के यहाँ जाते हुए कश्यप को देखा। उस नाग ने उन मंत्रवेत्ता ब्राह्मण से पूछा कि आप इतनी शीघ्र गति से कहाँ चले जा रहे हैं और कौन सा कार्य करने की आपकी इच्छा है। कश्यप ने कहा कि महाराज परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है, अतः मैं उन्हें विष मुक्त करने के लिए शीघ्रता पूर्वक वही जा रहा हूँ। हे विपेंद्र, मेरे पास प्रबल विषनाशक मंत्र है, अतएव यदि उनकी आयु शेष होगी तो मैं उन्हें जीवित कर दूंगा।
तक्षक ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं ही वो तक्षक नाग हूँ और मैं ही महाराज परीक्षित को काटूंगा। मेरे काट लेने पर आप चिकित्सा करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, अतएव आप लौट जाइए। कश्यप ने कहा कि हे सर्प, ब्राह्मण के द्वारा श्रापित किए गए राजा को आपके काटने के उपरांत मैं उन्हें अपने मंत्र बल से निस्संदेह जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा कि हे विप्र, हे अनग, यदि आप मेरे काटे हुए नृपश्रेष्ठ परीक्षित को जीवित करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपने मंत्र शक्ति का प्रभाव दिखलाइए। मैं इसी समय इस वट वृक्ष को अपने विषैले दांतों से डसता हूँ। कश्यप ने कहा कि हे सर्वश्रेष्ठ, आप इसे काट ले अथवा इसे जलाकर भस्म कर दे तो भी मैं इसे पुनः जीवित कर दूंगा। सूत जी बोले कि नागराज तक्षक ने उसे वृक्ष को डस लिया और उसे जलाकर भस्म कर दिया। तब उसने कश्यप से कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, अब आप इसे पुनः जीवित कीजिए। तक्षक नाग की विष अग्नि से भस्म हुए वृक्ष के संपूर्ण भस्म को एकत्र करके कश्यप ने यह बात कही, हे महाविषधर नागराज, अब आप मेरे मंत्र का प्रभाव देखिए। मैं आपके देखते देखते इस बट वृक्ष को जीवन प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर हाथ में जल लेकर मंत्रविद्ध कश्यप ने उस जल को अभिमंत्रित किया और उसे भस्म राशि पर छिड़क दिया। जल के पड़ते ही वह बट वृक्ष पुनः पहले की भांति सुंदर हो गया। उस वृक्ष को इस प्रकार जीवित देखकर तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस नागराज ने कश्यप से कहा कि हे विप्र, आप इतना परिश्रम किस लिए करेंगे? आपकी वह कामना मैं ही पूर्ण कर दूंगा। कहिए, आप क्या चाहते हैं? कश्यप ने कहा कि हे पनग, मैं धन का अभिलाषी हूँ। नृपश्रेष्ठ परीक्षित को श्रापित जानकर अपने मंत्र विद्या से उनका उपकार करने के लिए मैं अपने घर से निकला हूँ। तक्षक ने कहा कि हे विप्रवर, राजा से जितना धन आप चाहते हैं उतना धन मुझसे अभी ले ले और अपने घर लौट जाए, जिससे मैं अपने कृत्य में सफल हो सकूं। सूत जी बोले कि तक्षक की यह बात सुनकर परमार्थवेत्ता कश्यप जी मन में बार बार सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं धन लेकर अपने घर जाता हूँ तो धन लोलुप होने के कारण संसार में मेरी कीर्ति नहीं होगी। यदि राजा जीवित हो जाते हैं तो मेरी अचल कीर्ति होगी तथा धन प्राप्ति के साथ साथ पुण्य भी प्राप्त होगा। यश ही रक्षणीय है और बिना यश के धन को धिक्कार है, क्योंकि प्राचीन काल में महाराज रघु ने कीर्ति के लिए अपना सब कुछ ब्राह्मण को दे दिया था। सत्यवादी हरिश्चंद्र तथा दानी कर्ण ने भी केवल कीर्ति के लिए बहुत कुछ किया था। अतः विष की अग्नि से जलते हुए राजा परीक्षित की उपेक्षा मैं कैसे करूं? यदि मैं महाराज को जिला दूं तो सब लोगों को अत्यंत सुख मिलेगा, और यदि राजा मर गए तो अराजकता के कारण सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसमें संदेह नहीं है। राजा के मृत हो जाने पर मुझे प्रजा नाश का पाप लगेगा तथा संसार में धन लोभ के कारण मेरी अपकीर्ति भी होगी। मन में ऐसा विचार करके परम बुद्धिमान कश्यप ने ध्यान करके जाना कि महाराज परीक्षित की आयु अब समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार ध्यान दृष्टि से धर्मात्मा कश्यप राजा की मृत्यु निकट जानकर तक्षक से धन लेकर अपने घर लौट गए। कश्यप को लौटाकर वह नाग 7वें दिन राजा को दर्शने की इच्छा से शीघ्र हस्तिनापुर चला गया। नगर में पहुंचते ही उसने सुना कि मणि मंत्र और औषधियों से भली भांति सावधानी पूर्वक सुरक्षित होकर राजा परीक्षित अपने महल में रह रहे हैं। यह जानकर ब्राह्मण के श्राप से भयभीत सर्पराज तक्षक को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा कि अब मैं किस उपाय से इस राजभवन में प्रवेश करूं और इस पापी मूढ़ विप्र को पीड़ित करने वाले तथा मोने के श्राप से आहत इस दुष्ट राजा को मैं कैसे छू लूं। पांडव वंश में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने इस प्रकार की तपस्वी ब्राह्मण के गले में मृत सर्प डाल दिया हो। ऐसा निर्दित कर्म करके काल चक्र को जानते हुए भी यह राजा भवन में रक्षकों की नियुक्ति करके राज भवन में छिपकर मृत्यु की वंचना कर रहा है और निश्चिंत होकर पड़ा है। विप्र के श्राप अनुसार मैं उस राजा को कैसे डसूं? यह मंदबुद्धि इतना भी नहीं जानता कि मृत्यु तो अनिवार्य है। इसी कारण यह रक्षकों की नियुक्ति करके स्वयं भवन पर चढ़कर आनंद ले रहा है। यदि अमित तेज वाले देव ने मृत्यु निश्चित कर दी है तो करोड़ों प्रकार के प्रयत्नों से भी उसे कैसे टाला जा सकता है।
पांडव वंश का उत्तराधिकारी यह राजा परीक्षित अपने को मृत्यु के मुख में गिरा हुआ जानते हुए भी जीवित रहने की अभिलाषा रखकर सुरक्षित स्थान में निश्चिंत होकर पड़ा हुआ है। यह यदि चाहता तो अनेक प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी आयु बढ़ा सकता था, क्योंकि धर्म आचरण से व्याधि नष्ट होती है और उससे आयु स्थिर होती है। यदि ऐसा संभव नहीं था तो मृत्यु के समय संपन्न की जाने वाली स्नान, दान आदि क्रियाएं करके मृत्यु के अनंतर स्वर्ग यात्रा कर सकता था, अन्यथा इसे नरक जाना होगा। मुनि को पीड़ा पहुंचाने का पाप इस राजा को था। मुनि को पीड़ा पहुंचाने का पाप इस राजा को तो था ही, और ब्राह्मण का घोर श्राप अलग से है। अतः अब इसकी मृत्यु सन्निकट है। इस समय ऐसा कोई ब्राह्मण भी इसके पास नहीं है जो इसे यह बता सके कि विधाता के द्वारा निर्धारित मृत्यु सर्वथा अनिवार्य है। ऐसा विचार कर तक्षक नाग ने अपने निकटवर्ती श्रेष्ठ नागों को तपस्वी ब्राह्मणों का वेश धारण कराकर राजा के पास भेजा। वे राजा को देने के लिए फल मूल आदि लेकर तैयार हो गए और तक्षक नाग भी एक छोटे से कीट के रूप में फल के बीच में छिप गया। तब वे नाग फल आदि लेकर शीघ्र ही निकल पड़े और राजभवन में पहुंचकर महल के पास खड़े हो गए। इस प्रकार तपस्वियों को खड़े देखकर रक्षकों ने उनसे पूछा कि आप लोगों की क्या इच्छा है। तब उन्होंने कहा कि हम लोग महाराज को देखने के लिए तपोवन से आए हैं। पांडव कुल के सूर्य सुभदर्शन तथा पराक्रमी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को अर्थात वेदोक्त मंत्रों से आशीर्वाद देने हेतु हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप जाकर महाराज से कहे कि कुछ मुनिजन उनसे मिलने आए हैं और वे महाराज का मंत्र अभिषेक करके उन्हें मधुर फल देकर लौट जाएंगे। भारत वंशी राजाओं के कुल में कभी भी द्वार रक्षक नहीं देखे गए। ऐसा भी कहीं सुना नहीं गया कि तपस्वियों को राजा का दर्शन न मिले। जहाँ महाराज परीक्षित विराजमान है वह हम लोग जाएंगे और उन्हें अपने आशीर्वाद से दीर्घायुष्य बनाकर आज्ञा लेकर लौट जाएंगे। सूत जी बोले कि उन तपस्वियों का वचन सुनकर रक्षकों ने उन्हें ब्राह्मण समझकर महाराज का आदेश सुनाते हुए कहा कि हे विप्रो, हमारे विचार में आज आप लोगों का राजा का दर्शन नहीं हो सकेगा, अतः आप समस्त तपस्वी जन राजभवन में कल पधारे। हे मुनि श्रेष्ठों, विप्र श्राप से भयभीत होकर राजा ने अपने महल में ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित रखा था, उसमें संशय नहीं है। तब ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि हम लोगों की ओर से यह फल मूल तथा जल आप रक्षक गण राजा को दे दे और हम लोगों का आशीर्वाद पहुंचा दे। उन्होंने राजा के पास जाकर तपस्वियों के आगमन की बात बता दी। इस पर राजा ने आज्ञा दी कि वे लोग कल फल मूल आदि जो कुछ दे रहे हैं उन्हें यहाँ लाओ और उन तपस्वियों के आने का कारण पूछ लो और उन्हें पुनः कल प्रातः आने को कह दो। साथ ही मेरी ओर से उन्हें प्रणाम कहकर यह भी कह देना कि आज मेरा मिलना संभव नहीं है। उन द्वारपालों ने तपस्वियों के पास जाकर उनके दिए हुए फल मूल आदि लाकर आदर पूर्वक राजा को अर्पित कर दिए। उन विप्र वेश में आए नागों के चले जाने पर महाराज ने फलों को लेकर मंत्रों से कहा कि हे सचिवों, आप लोग भी इन फलों का सम्यक सेवन कीजिए। मैं तो तपस्वियों द्वारा अर्पित यही एक बड़ा फल खाऊंगा। ऐसा कहकर उत्तरासुत राजा परीक्षित ने सब फल अपने सुहृद सचिवों में बांट दिए और एक सुंदर पका फल हाथ में लेकर उसे स्वयं विदीर्ण किया। जिस फल को राजा ने चीरा उसमें ताम्र बढ़ने वाला तथा काले नेत्र वाला एक छोटा सा कीट राजा को दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने अपने आश्चर्यचकित मंत्रियों से कहा कि सूर्य अस्त हो रहे हैं, अतः अब मुझे विष का भय नहीं है। मैं ब्राह्मण के इस श्राप को अंगीकार करता हूँ कि यह कीट मुझे काट ले। ऐसा कहकर महाराज परीक्षित ने उसे अपने गले पर रख लिया। सूर्य के अस्त होते ही गले पर स्थित वह कीट साक्षात काल स्वरूप भयानक तक्षक के रूप में परिणत हो गया। उस नाग ने तत्काल राजा को लपेट लिया तथा उन्हें डस लिया। यह देखते ही सभी मंत्री आश्चर्य में पड़ गए और अत्यधिक दुखित होकर विलाप करने लगे। भयंकर रूप वाले उस सर्प को देखकर सभी सचिवगण भयभीत होकर वहां से भागने लगे और सभी रक्षकगण चिल्लाने लगे। इस प्रकार वहां महान हाहाकार मच गया।
उस सर्प के शरीर से बद्ध हो जाने के कारण राजा का महान बल प्रभावहीन हो गया, जिससे वे उत्तरा पुत्र परीक्षित कुछ भी बोल पाने तथा हिल डुल सकने में असमर्थ हो गए। तक्षक के मुख से विष जनित भयंकर आग की ज्वालाएं उठने लगी। उस भीषण ज्वाला ने क्षण भर में राजा को जला दिया और शीघ्र ही उन्हें निष्प्राण कर दिया। इस प्रकार क्षण मात्र में ही राजा का प्राण हरकर वह तक्षकनाग आकाश में चला गया। वहां लोगों ने संसार को भस्मसात कर देने की सामर्थ्य वाले उस तक्षक को देखा। वे राजा परीक्षित प्राणहीन होकर जले हुए वृक्ष के भांति गिर पड़े और राजा को मृत देखकर सभी लोग विलाप करने लगे। सूत जी बोले कि सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित को मृतक और उनके पुत्र जन्मेजय को अबोध जानकर उनके परलोक संबंधी क्रियाएं सम्यक प्रकार से संपन्न की। शरीर दग्ध हो जाने से भस्मीभूत हुए राजा को उन मंत्रियों ने गंगा के किनारे अगरु से बनाई गई चिता पर रखा। अकाल मृत्यु को प्राप्त राजा परीक्षित की और्ध्व दैहिक क्रिया राजा के पुरोहित द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विधिवत संपन्न की गई। मंत्रियों ने ब्राह्मणों को गाय, सुवर्ण, अनेक प्रकार के अन्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र यथोचित रूप से दान दिए। तत्पश्चात मंत्रियों ने प्रजाओं के प्रति प्रीति संवर्धन करने वाली राजपुत्र जन्मेजय को शुभ मुहूर्त में सुंदर राज सिंहासन पर आसीन किया। पूर्ववासी तथा जनपदवासी प्रजाओं ने राज लक्षणों से संपन्न जन्मेजय नामक उस बालक को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। राजकुमार की धात्री ने उन्हें सब प्रकार के राजोचित गुणों की शिक्षा दी। इस प्रकार दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए वे महान बुद्धिमान हो गए। उनके 11 वर्ष की अवस्था होने पर कुल पुरोहित ने उन्हें यथोचित शिक्षा प्रदान की और उन्होंने उसे सम्यक रूप से ग्रहण किया। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा भार्गव परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या में प्रशिक्षित किया, उसी प्रकार कृपाचार्य ने जन्मेजय को भली भांति परिष्कृत धनुर्विद्या प्रदान की। इस प्रकार संपूर्ण विद्या प्राप्त करके वे जन्मेजय वेद और धनुर्वेद में पूर्ण पारंगत, बलशाली, अपराजय तथा परमार्थवेत्ता हो गए। वे धर्म शास्त्र के अर्थों का विवेचन करने में कुशल, सत्यनिष्ठ, इंद्रियजित और धर्मात्मा थे। उन्होंने पूर्व में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर की भांति राज्य शासन किया। इसके बाद सुवर्ण वर्मा नाम वाले काशीपति राजा ने शुभ गुणों वाले अपने कन्या व पुष्ट माँ का पानी ग्रहण जन्मेजय के साथ संपन्न कर दिया। जिस प्रकार प्राचीन काल में काशी राज की पुत्री को पाकर विचित्र वीर्य तथा सुभद्रा को पाकर अर्जुन अत्यंत आह्लादित हुए थे, उसी प्रकार उस श्याम नयनों वाली को अपने कांता के रूप में पाकर जन्मेजय अति प्रसन्न हुए।